दोस्तों, फिल्मों में आप देखते होंगे कॉमेडियंस को जो कि फिल्मी पर्दे पर हंसाते हैं, लोगों को हंसने की एक वजह देते हैं। लेकिन आपको पता है उनके जीवन में क्या होता है? पर्दे से हटकर उनके जीवन में बड़ी बड़ी ट्रेजेडी, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं और बड़ा मुश्किल भरा उनका जीवन होता है। तो आज यहाँ पर जानेंगे 5 मशहूर कॉमेडियन जिनका दर्दनाक अंत हुआ था, यानी कि जिनकी मौत बड़ी ही दर्दनाक थी और लेकिन लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, पर्दे पर उनको बहुत प्यार दिया जाता था और लेकिन उनका अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ था। सबसे पहले इस लाइन में आते हैं जॉनी वॉकर। दोस्तों, जॉनी वॉकर जिनका जन्म इंदौर में हुआ था और जॉनी वॉकर का जो नाम था वो बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था और वह फिल्मों में काम मांगने के लिए माया नगरी पहुंच जाते हैं, यानी कि मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उनकी मुलाकात होती है डायरेक्टर गुरुदत्त से। गुरुदत्त के सामने वह काम मांगते हैं और गुरुदत्त उनसे कहते हैं कि कोई एक्टिंग करके दिखाओ। तो गुरुदत्त के सामने वह शराबी की एक्टिंग करते हैं और शराबी की एक्टिंग गुरुदत्त को इतनी अच्छी लगती है कि उनका नाम ब्रांड के नाम पर, ब्रांड होता था शराब का जॉनी वॉकर, उसी के नाम पर उनका नाम रख दिया जाता है जॉनी वॉकर। और फिर उनकी पहली फिल्म आती है बाजी और 50, 60, 70 के दशक में लोगों को खूब हंसाया और बहुत ही ज़्यादा उनके दिलों में जगह पाई। लेकिन दोस्तों, जॉनी वॉकर को लास्ट में डायबिटीज़ हो जाती है, गंभीर बीमारी डायबिटीज़, और बीमारी होने की वजह से उसकी किडनी ख़राब हो जाती हैं और किडनी ख़राब होने की वजह से बीमारी से लड़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको परेशानी का सामना भुगतना पड़ता है और 2003 में आकर उनका देहांत हो जाता है। यानी कि ज़िंदगी भर लोगों को हंसाना और अंत इतना दर्दनाक कि एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, इस तरह से जॉनी वॉकर का अंत हो जाता है। लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे, जिस भी रोल में घुस जाते थे उसमें फिट हो जाया करते थे और ज़्यादातर शराबी का रोल ये किया करते थे। अगला है दोस्तों कैस्टो मुखर्जी। कैस्टो मुखर्जी को आप जानते होंगे, जिनको देखते ही लोगों की हंसी छूट जाया करती थी। ये भी शराबी का रोल किया करते थे और ज़्यादातर शराबी का रोल ही इनको मिलता था। और दोस्तों, इन्होंने जीवन में शराब को कभी भी हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन लोग इन्हें शराबी के रूप में देखते थे क्योंकि ये शराबी की एक्टिंग सबसे अच्छी किया करते थे रू पहले पर्दे पर। लोग उनका चेहरा देखते ही हंस दिया करते थे। कलकत्ता से जब मुंबई काम मांगने के लिए आए थे तो डायरेक्टर विमल दा के पास पहुंचे थे काम मांगने के लिए और वहाँ पर उनको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी कलाकार की। विमल दा उनको भगाना चाहते थे लेकिन वह ज़बरदस्ती उनके पैरों में पड़कर उनसे काम मांग रहे थे। तभी विमल दा ने कहा कि तुम क्या एक्टिंग कर सकते हो? तो इन्होंने कहा कि मैं कुछ भी एक्टिंग कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए तो सही। तो विमल दा ने उनसे कहा कि कुत्ते की एक्टिंग करके दिखाओ, बस ऐसी मजाक मजाक में। दोस्तों, उसके बाद इन्होंने कुत्ते की एक्टिंग इतनी अच्छे तरीके से करी कि विमल दा इनके ऊपर फिदा हो गए और फिर इनको काम देने का वादा कर दिया। उसके बाद ये बहुत सारी फिल्मों में आए और इनका जो किरदार होता था बिल्कुल ही शराबी के रूप में उतर जाया करते थे। इस तरह का किरदार इनका हुआ करता था, यानी कि हूबहू। दोस्तों, अंतिम समय में ये आर्थिक तंगी से गुजरने लगे थे, यानी कि इनके पास पैसे की कमी हो जाती है, रहने खाने को जुगाड़ बिगड़ जाता है। उसके बाद तंगी की वजह से जैसे इनको बीमारी होती है तो इनको इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो इनको बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया था और इनका अंत हो जाता है। 56 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जो रू पहले पर्दे पर बहुत ही अच्छी भूमिका निभाया करते थे शराबी की, और इनका अंत सिर्फ 56 साल की उम्र में हो जाता है कंगाली, भुखमरी और बीमारी की वजह से। अगला नंबर आता है महमूद अली। दोस्तों, 60 के दशक के कॉमेडियन थे महमूद अली, जो कि उस समय के एक तरह से बेजोड़ बादशाह थे और इनसे बड़े बड़े एक्टर भी डरा करते थे क्योंकि ये समय के बहुत पाबंद थे और समय पर आना चाहते थे। लेकिन जो कोई एक्टर समय पर नहीं आता था तो उसको डांट दिया करते थे। ऐसा ही एक किस्सा राजेश खन्ना के साथ हुआ था। राजेश खन्ना उस टाइम बहुत बड़े पॉपुलर स्टार थे, वो समय पर नहीं आते थे, लोगों को कुछ समझते भी नहीं थे उस टाइम, और वो जब शूटिंग पर लेट आए एक बार तो उसके मुंह पर भी थप्पड़ जड़ दिया था। दोस्तों, यह बहुत बड़ा किस्सा बना था उस टाइम, फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और पड़ोसन फिल्म में इन्होंने लाजवाब काम किया था, जहां पर इनकी जो भूमिका है वो बहुत सराही गई और लोगों के दिल में उतरने का इन्होंने काम किया। दोस्तों, उन्हें दिल की बीमारी हुई थी। दिल की बीमारी के चलते उनका बहुत लंबे समय तक इलाज चला था और फिर सन 2004 में वह अमेरिका इलाज कराने के लिए गए थे। वहाँ जाकर हॉस्पिटल में जैसे ही सोए तो दोबारा वापस नहीं उठे। तो दोस्तों, इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है बीमारी के कारण। ये जो कॉमेडियन थे महमूद अली, ये एक्टरों पर भी भारी पड़ जाया करते थे क्योंकि एक्टर भी इनके साथ काम करने से डरते थे।
उनको लगता था कि कहीं ये हमारा जो स्टारडम है उसको ना खा जाएं, क्योंकि एक्टर जब उस फिल्म में काम किया करते थे तो महमूद अली उनके ऊपर हावी पड़ा करते थे। लोग महमूद अली को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे, उनके सामने एक्टरों को भी कम पसंद किया करते थे। तो दोस्तों इस तरह का इनका कैरियर था, लेकिन अंत बहुत दर्दनाक हुआ। अगली बारी आती है मुकरी। मुकरी आपने देखे होंगे, वो अमिताभ की एक फिल्म है जिसमें अमिताभ ने कहा था कि मूछें हों तो नत्थूलाल जी के जैसी हों। ये इनका किरदार था, बहुत ही लाजवाब था, जो कि अमर हो गया था। छोटा कद बिना दांत की मुस्कान के लोगों को फिदा करते थे और लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। कई दशकों तक मुकरी ने बॉलीवुड पर राज किया, इनका कोई तोड़ नहीं था, लोग इन्हें बहुत पसंद किया करते थे। जो फिल्में इन्होंने की उनमें मेन जो फिल्में हैं उनमें एक शराबी, अमर अकबर एंथनी, लावारिस, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में थी। इनमें इन्होंने खूब मनोरंजन किया, लोगों के दिलों में बसे। और दोस्तों अंत में इनके गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, यानी कि किडनी की बीमारी हो जाती है, और आखिरी में किडनी की बीमारी से लड़ते लड़ते इनको हार्ट अटैक आ जाता है और इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों हर एक इंसान का अंत बुरी तरह से होता है, यहाँ पर यह देखने को मिलता है, जो भी कॉमेडियन है। और इनका जो एक कैरियर रहा है उसमें लोगों ने इनको बहुत प्यार किया था, बहुत सराहा था, लेकिन अंत इनका बहुत ही दर्दनाक हुआ, बीमारी से लड़ते लड़ते इनकी मौत हो गई। अगली बारी आती है दोस्तों कादर खान जो कि काबुल में जन्मे थे, काबुल में पैदा हुए थे, लेकिन इसके माँ बाप इन्हें यहाँ लेकर आ गए थे इंडिया के अंदर आज़ादी के टाइम पर। इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और प्रोफेसर के पद पर थे, लेकिन फिर भी यह एक्टिंग किया करते थे, ड्रामा और लोकल ड्रामा जो हुआ करता है उस ड्रामा में। और वहाँ पर इनके ऊपर नज़र पड़ती है दिलीप कुमार जी की। दिलीप कुमार इन्हें पहला ब्रेक देते हैं, फिल्मों में आने के लिए कहते हैं। उसके बाद इनकी भी बहुत दर्दनाक मौत होती है। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे अच्छे रोल किए, आपको पता है कादर खान जी का कोई तोड़ नहीं था, ये बहुत ही अच्छे लेखक थे और बहुत ही अच्छी फिल्में लिखा करते थे, और इनकी कॉमेडी भी लाजवाब हुआ करती थी। जैसा भी रोल इनको दिया जाता था उसमें ढल जाया करते थे। बहुत ही बेहतरीन इनकी फिल्में हैं और इन्होंने विलन के रोल भी बहुत ज़्यादा किए थे, लेकिन अंत में तो ये कॉमेडी के रोल ही किया करते थे। दोस्तों इनका अंत भी बहुत ही दर्दनाक हुआ था। इनको अंत में एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम होता है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी। यह बीमारी इनको हो गई थी। यह बीमारी लगभग 1 लाख लोगों में से 2-3 लोगों को होती है, लेकिन इसमें कादर खान जी का नंबर आ जाता है। अंतिम समय में तो इनकी पलकें झपना भी बंद हो गई थी और एक पागलों जैसी स्थिति हो चुकी थी, लेकिन इनके साथ गोविंदा जी ने काम किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फ़ोन करके इनका हालचाल नहीं पूछा। अमिताभ बच्चन ज़रूर इनका हालचाल पूछा करते थे, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इनसे कोई भी फ़ोन करके भी हालचाल नहीं पूछा करते थे, ना ही इनको देखने के लिए कोई गए थे। इनके बच्चे इनको इलाज के लिए विदेश ले जाते हैं और फिर वहीं पर इनको रखते हैं, वहीं पर इनका देहांत हो जाता है और वहीं पर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों 2018 में इनकी इस बीमारी से जूझते मौत हुई थी। तो इस तरह से इन कॉमेडियंस का जो अंत है बहुत ही दर्दनाक हुआ, जो अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते बुरी तरह से यहाँ पर अपने जीवन में जो अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते यहाँ पर हार गए। दोस्तों जीवन भर इन्होंने लोगों को हंसाने का काम किया, लेकिन इनका जो अंत था बहुत ही दर्दनाक था। तो हम यहाँ पर इन लोगों की इन जीवनियों से यह थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जीवन में आप चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी अमीर बन जाओ, कितने भी ऊंचे पदवी पर पहुंच जाओ, लेकिन अंत में आपको भी परमात्मा के पास जाना है। तो जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ जो लोग आपको पीछे तक याद करते रहे। जीवन में धन माया जोड़ने के चक्कर में पाप करते हैं लोग, एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, बेईमानी से धन कमाया जाता है, लेकिन जब उसका अंत होता है उस व्यक्ति का तो लोग यही कहते हैं कि अच्छा हुआ मर गया, क्योंकि इसने बहुत पाप किए थे। लेकिन कोई इंसान अगर जीवन भर अच्छे कर्म करता है, दूसरों की भलाई करता है, और जब उसका अंत होता है तो लोग बरसों तक याद रखते हैं कि यह बहुत अच्छा इंसान था। तो दोस्तों आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगती हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।